तारीख 29 मार्च। लड़की अपने दोस्त के घर गई, रास्ते में राज विश्वकर्मा से मिली, कैफे ले जाकर राज विश्वकर्मा ने रेप किया। तारीख 30 मार्च। पीड़िता समीर नाम के लड़के से मिली, समीर और उसका दोस्त पीड़िता को हाईवे ले गया, दोनों ने पीड़िता के साथ रेप किया। तारीख 31 मार्च। आयुष अपने दोस्तों के साथ पीड़िता को कैफे ले गया, पीड़िता को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, सभी ने मिलकर बारी बारी से गैंगरेप किया। तारीख 1 अप्रैल। साजिद अपने अन्य दोस्तों के साथ होटल गया, पीड़िता से मिले, उसे होटल ले गए, पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। राज खान नाम का आरोपी पीड़िता को घर की छत पर ले गया, चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, पीड़िता के साथ रेप कर 80 घाट पर छोड़ दिया। तारीख 3 अप्रैल। पीड़िता अपने दोस्त के घर गई, दानिश नाम का युवक अपने दोस्त के कमरे में ले गया, पीड़िता को जबरदस्ती नशा करवाया, बारी बारी से उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। तारीख 4 अप्रैल। पीड़िता घर वापस आई और पूरी घटना परिवार को बताई। और चलिए रुक करते कुछ और बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेप की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक 19 साल की युवती का अपहरण कर 23 लोगों ने करीब 1 सप्ताह तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राज विश्वकर्मा, आयुष धूसिया, साजिद, सुहेल, दानिश, इमरान, शब्बीर आलम, सोहेल खान और अनमोल गुप्ता, यही वो दरिंदे हैं जो अब सलाखों के पीछे हैं। इन्हीं दरिंदों ने इंसानियत को शर्मसार किया है। 7 दिनों तक चली इस हैवानियत ने वाराणसी को दहला दिया है। यहाँ पीड़िता के साथ जो हुआ उसे जान हर कोई सकते में है। जिस तरह से युवती के साथ 7 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में गैंगरेप होता रहा और 23 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, उसे जान पुलिस भी सन्न है। 23 लोगों को पूरा बनाया गया है मुजरिम इसमें से 12 लोग नामजद हैं, 11 अज्ञात लोग हैं। तो मुझे लगता है 3 और आरोपियों की अभी धरपकड़ जारी होगी पुलिस के द्वारा और अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पीड़िता के आरोपों से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 12 ज्ञात और 11 अज्ञात हैं। धीरे धीरे जो है 3-4 दिन का टाइम बीत गया। घर वाले थोड़ा लोक लाज के डर से भी अपने स्तर से खोजने में लगे हुए थे, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जब लड़की नहीं मिली तो पुलिस के पास हमको आना पड़ा। उसके साथ नशीला पदार्थ कई बार, कई डोज, कई जगहों पर लिया गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की मां ने दर्ज कराई एफआईआर में पूरी घटना बयां की है, जिसे पढ़कर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर के अनुसार 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से अपनी दोस्त के घर जाने के लिए निकली थी। वो घूमने के मकसद से बाहर गई थी, लेकिन लौटते वक्त उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ ले लेगी। उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का एक युवक मिला, जो उसे लंका इलाके में स्थित एक कैफे में ले गया। वह रात भर उसके साथ गलत काम किया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरी घटना को इन दरिंदों ने अंजाम दिया। तारीख 29 मार्च। लड़की अपने दोस्त के घर गई, रास्ते में राज विश्वकर्मा से मिली, कैफे ले जाकर राज विश्वकर्मा ने रेप किया। तारीख 30 मार्च। पीड़िता समीर नाम के लड़के से मिली, समीर और उसका दोस्त पीड़िता को हाईवे ले गया, दोनों ने पीड़िता के साथ रेप किया। तारीख 31 मार्च। आयुष अपने दोस्तों के साथ पीड़िता को कैफे ले गया, पीड़िता को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, सभी ने मिलकर बारी बारी से गैंगरेप किया। तारीख 1 अप्रैल। साजिद अपने अन्य दोस्तों के साथ होटल गया, पीड़िता से मिले, उसे होटल ले गए, पीड़िता के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। राज खान नाम का आरोपी पीड़िता को घर की छत पर ले गया, चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, पीड़िता के साथ रेप कर 80 घाट पर छोड़ दिया। तारीख 3 अप्रैल। पीड़िता अपने दोस्त के घर गई, दानिश नाम का युवक अपने दोस्त के कमरे में ले गया, पीड़िता को जबरदस्ती नशा करवाया, बारी बारी से उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। तारीख 4 अप्रैल। पीड़िता घर वापस आई और पूरी घटना परिवार को बताई। वारणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि उस दिन न तो पीड़िता और न ही उसके परिवार ने किसी तरह की कोई शिकायत की कि कोई रेप हुआ है। 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों ने गैंगरेप के संबंध में तहरीर दी है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई। उसके संबंध में
सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत करना है। और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदान की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब देखना है कि मानवता को झकझोर कर रख देने वाली इस खबर पर यूपी सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।